दोस्तों, ग्रह हमारी जिंदगी के जो ग्रह हैं वो उथल पुथल क्यों रहते हैं, वो अशांत क्यों रहते हैं, क्यों तकलीफ देते हैं। दोस्तों, ग्रहों को ड्यूटी मिली हुई है। वो ड्यूटी क्या है? परमात्मा ने ऑटोमेटिक हर किसी को ड्यूटी दी है, हमें भी ड्यूटी दी है, तो उन ग्रहों की भी ड्यूटी है। जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह शनि। शनि की ड्यूटी क्या है? शनि एक पुलिस की तरह काम करता है, लेकिन हम क्या काम करते हैं? उसको रिझाते हैं। किस चीज़ से? कि गुड़ चढ़ाते हैं, उसके सामने दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का, और रात्रि में पूजा करते हैं ताकि उसकी जो दृष्टि है, कुदृष्टि हमारे ऊपर ना पड़े। तो दोस्तों, एक बात बताइए, उसकी कुदृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी क्यों? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? हमसे वो रुष्ट क्यों है? कभी आपने इस चीज़ में सोचा है? वो कभी भी पूजा का भूखा नहीं है। शनि, जो शनि ग्रह है, वो कभी भी रिश्वतखोरी नहीं है, कभी भी रिश्वत नहीं लेता है। लेकिन क्या काम करते हैं हम लोग? हम रिश्वत देते हैं। हमने परमात्मा को भी नहीं छोड़ा है रिश्वत देने में। अब दोस्तों, ये कि शनि, जो शनि ग्रह है, वो क्यों अशांत रहता है? हमारे कर्म। शनि हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी को तकलीफ़ देते हैं, किसी के साथ में अन्याय करते हैं, किसी का मतलब धन लूटते हैं, किसी को तकलीफ़ देते हैं, तो यकीन मानो सबसे बड़ा ग्रह शनि है ना, वो शनि ही हमारी ज़िंदगी को घुमा के रख देगा, और इस तरीके से घुमा के रखेगा कि दुनिया की कोई भी पूजा पाठ, हवन, यहाँ तक कि जो तुम पत्थर धारण करते हो ना अपने हाथों में, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकता शनि ग्रह को। लेकिन शनि ग्रह को केवल तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन करे क्यों? क्योंकि मेहनत लगती है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ही जगह पर 1 घंटे के लिए बैठ जाओ तो नहीं बैठ पाओगे। लेकिन अगर कोई पंडित बोले कि हवन कर लो, तुम्हारे ग्रह शांत हो जाएंगे, तो बस तुरंत कर लोगे, क्योंकि उसके अंदर 1-2 दिन का खेल होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि दिन में 2-3 बार मेडिटेशन किया करो, अपने मन को शांत रखो, विचारों को शांत रखो, इच्छाओं को शांत रखो, तो ये ग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे। शनि ग्रह कभी भी मतलब हमारे ऊपर कुदृष्टि नहीं डालते हैं। उन्हें वरदान मिला हुआ है। वरदान इस चीज़ का मिला हुआ है, कोई भी गलत कार्य करे उसके ऊपर कुदृष्टि डालनी ही डालनी है। दोस्तों, जो शनि भगवान हैं, जो शनि देव हैं, शनि ग्रह हैं, उनकी कुदृष्टि से ईश्वर भी नहीं बच पाए हैं, क्योंकि सारे के सारे रूल इंसानों के ऊपर ही अप्लाई नहीं है। ये अप्लाई पूरे जितने भी इंसान हैं उन सब के ऊपर है। यहाँ तक कि ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा शनि ग्रह ने। हाँ, ये बात एक अलग है कि शनि ग्रह जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि को रच रहा है, उसके सामने नतमस्तक जरूर होते हैं। लेकिन अगर कुदृष्टि डालने की बारी आई तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं ये। तो दोस्तों, इनकी कुदृष्टि से बचने की कोशिश मत करो। अगर करना है कुछ तो अपने जो कर्म हैं उनको बदलने की कोशिश करो। अगर वो बदल दोगे तो जो उनकी कुदृष्टि है वो अपने आप ही तुम्हारे ऊपर से हट जाएगी। दोस्तों, ये ड्यूटी है। जैसे कि हमें एक ड्यूटी मिली है इस धरती पर कि हमें मतलब अपनी गृहस्थी देखनी है, बच्चों को देखना है, उनकी परवरिश करनी है, उनको सही दिशा देनी है। ठीक वैसे ही उनको भी एक ड्यूटी मिली है। लेकिन हम क्या काम करते हैं? हम ऐसा काम करते हैं कि उन्हें रिझाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि वो शांत हो जाए। तो क्या शांत होंगे? नहीं, बिल्कुल शांत नहीं होंगे, क्योंकि रिश्वतखोर इंसान इस धरती के प्राणी हो सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा है, जो अलग अलग रूपों में विलीन है, वो कभी भी रिश्वत नहीं लेता। लेकिन हम इंसानों ने उनको भी नहीं छोड़ा, चाहे वो शनिदेव हो या शिव भगवान हो या विष्णु हो या ब्रह्मदेव हो, कोई भी हो, हम छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि रिश्वत से अगर कोई चीज़ मिल रही है तो बस रिश्वत दे दो और काम ख़त्म।
पर दोस्तों यहाँ पर रिश्वत नहीं, यहाँ पर खुद को सरेंडर करना पड़ता है। प्रेम दोस्तों, बेशक तुम्हारे पास में धन दौलत नहीं है देने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है धन दौलत के अलावा भी। तुम्हारी एक मुस्कुराहट किसी दूसरे को जो कि उदास है उसके चेहरे पे खुशी ला सकती है। तो दोस्तों ये काफ़ी नहीं है, किसी की उदासी तुम दूर कर सकते हो, केवल धन दौलत ही काफ़ी है। तो जो तुम्हारे पास में है उसी से दूसरों को खुश रखना शुरू करो, सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। मत मांगने जाओ मंदिरों में, कुछ भी मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ करना है तो खुद को सरेंडर करो भगवान के श्री चरणों में। भगवान सब जानते हैं, तुम्हारे अंदर बैठ सब देख रहे हैं कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी तुम कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड कर बैठते हो जिससे कि परमात्मा रुष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी जिद के हिसाब से वो तुम्हें दे भी देता है, लेकिन अंत में उसका हाल क्या होता है, सिर्फ तुम्हारे आँखों से आंसू के सिवा और कुछ नहीं बहेगा। इसीलिए अपने कर्म पर डिपेंड रहो, कर्म अच्छे करो, ग्रह अपने आप अच्छे होते जाएंगे। किसी भी हवन सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें हाथों में पत्थर धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्म ही तुम्हारा सब कुछ, मतलब सब कुछ ठीक कर देगा। कर्म पर विश्वास रखो।